जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी खश में आप सभी का स्वागत है। भादों का महीना चल रहा है और भाद्रपद अमावस्या आने ही वाली है। 14 या 15 तारीख को, कौन सी तारीख को अमावस्या मनाई जाएगी, मानी जाएगी, क्योंकि जब तिथियों का हेरफेर होता है तो बड़ा ही असमंजस में हो जाता है कि कौन सी तिथि को अमावस्या मनाई जाए। इस वीडियो के माध्यम से यही सारी बातों का संशय दूर किया जाएगा। भाद्रपद अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अमावस्या कुशा उत्पाटनी के नाम से भी जानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या पर कुशा को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। खासकर इस दिन कुशा को एकत्रित करके साल भर के लिए रखा जाता है और ये कुशा पूरे साल में घर में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, पूजा आदि विधान होता है उसमें यूज़ किया जाता है। और जब पूरे साल में कभी भी ग्रहण लगता है उस समय में कुशा का उपयोग किया जाता है। कुशा बहुत ही शुद्ध और शुभ मानी जाती है। पूजा में कुशा की अंगूठी बनाकर पहनी जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पूजा पर नहीं पड़ता। पूजा करते समय कोई भी आसपास की नकारात्मकता उस पर प्रभाव नहीं डालती। और जिस प्रकार से ग्रहण से अपनी वस्तुओं को बचाने के लिए कुशा को रखा जाता है, ठीक वैसे ही पूजा के समय कुशा का उपयोग किया जाता है। और जब भी किसी के अंतिम समय पर शमशान घाट या संस्कार में जब जाया जाता है उस समय अपनी पॉकेट में कुशा का एक टुकड़ा ज़रूर अपने पास रखें, ताकि आपके ऊपर बाहर की नेगेटिविटी, शमशान घाट के और संस्कार का जो धुआं वहाँ पे निकलता है उस धुएं का आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कहते हैं कि संस्कार पर से आने के बाद नहाना ज़रूर चाहिए, स्नान ज़रूर करना चाहिए। तो कुशा अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो इसके बाद स्नान की भी आवश्यकता नहीं रहती, इतना कुशा का प्रभाव है। पूरे साल में भाद्रपद मास की ये अमावस्या ही विशेष होती है कुशा को एकत्रित करने के लिए। तो इस समय अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कुशा हो तो अमावस्या के दिन अवश्य कुशा को लाकर धूप दीप आदि देकर अपने मंदिर में रखें। अगर वो ताज़ा है तो भी उसे ला के रखें और उसे सूखने के लिए रख दें। सुखाने के बाद इसे आप वितरित करके रख लें, संभाल के रख लें, क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होती। सूखने के बाद भी ये कभी अपवित्र नहीं होती। जैसे तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती है, कभी भी बासी नहीं होती, ठीक वैसे ही कुशा कभी बासी नहीं होती। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा पहले चलिए हम जान लेते हैं कि अमावस्या कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी, और 14 और 15 में जो ये संशय बना हुआ है कि कब मनाई जाएगी तो ये भी जान लेते हैं। तो इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या लगेगी 14 सितंबर को। दिन रहेगा वीरवार, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:48 पर। और अमावस्या रहेगी 15 सितंबर, दिन रहेगा शुक्रवार का, सुबह 7:08 तक रहेगी अमावस्या। ठीक है। 15 सितंबर को सूर्य उदय की अमावस्या मानी जाएगी, दिन अमावस्या का ही माना जाएगा। अब 14 सितंबर का क्या, क्योंकि रात्रि 14 सितंबर की ही मानी जाएगी, क्योंकि 14 सितंबर को भी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास अगर अमावस्या लग रही है तो सूर्य उदय की अमावस्या 14 सितंबर को भी मानी जाएगी और रात्रि भी 14 सितंबर की ही होगी। इस हिसाब से अमावस्या की रात्रि 14 सितंबर की होगी। विशेष जो भी उपाय किए जाते हैं अमावस्या की रात्रि वाले, और संध्या का जो दीपक आदि जो भी दीपदान किए जाते हैं अमावस्या को, वो रात्रि के सभी कार्य 14 तारीख को ही किए जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ अमावस्या तिथि का श्राद्ध बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण, दान, पूजा आदि करने से 7 पीढ़ियों तक खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए 14 तारीख को ही पितृ कार्य जो भी होंगे वो भी 14 तारीख को दोपहर को किए जाएंगे। और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए जो भी पूजा अगर की जाए तो वो भी 14 तारीख को ही होगी। ये 15 तारीख को भी की जा सकती है,
लेकिन उत्तम रहेगा 14 तारीख को ही किया जाए। इसके बाद कुशा के बारे में बताया गया, तो कुशा उत्पाटनी का कार्य भी आपको 14 तारीख को ही सूर्योदय के बाद कर लेना चाहिए। ठीक है, 14 और 15 दोनों ही दिन अमावस्या मानी जाएगी। दोनों ही दिन आप कार्य कर सकते हैं। पितृ कार्य आप 15 को भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय की अमावस्या 15 तारीख को भी है। ठीक है, 14 तारीख को अगर किसी कारणवश ना हो पाए तो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं। अमावस्या के ही दिन 14 और 15 दोनों ही दिन 2 विशेष योग भी बन रहे हैं। कौन से 2 योग बन रहे हैं? साध्य और शुभ नामक योग, जो कि इन दोनों ही दिनों को और भी शुभ बना रहे हैं। शुभ तो अपने आप में ही है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, धन प्राप्ति के उपाय किए जाते हैं, नकारात्मकता को समाप्त किया जाता है। क्योंकि अमावस्या, जैसी अमावस्या की कालिमा होती है, ठीक वैसे ही जीवन से नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कई प्रकार के उपाय, टोटके वगैरह किए जाते हैं, ताकि दुख दरिद्रता की समाप्ति हो जाए, जीवन से नकारात्मकता खत्म हो जाए, शत्रुओं का नाश हो जाए। इसलिए अमावस्या का दिन ही टोने टोटके आदि करने के लिए, तांत्रिक क्रियाओं करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अमावस्या की काली रात में किया गया कार्य आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि अगले ही दिन प्रथमा तिथि को नए चंद्रमा का उदय होता है, नए जीवन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। उपाय की अगर बात करें तो धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 2 विशेष उपाय यहाँ पे बताए जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। आपको अमावस्या के दिन रात्रि को अवश्य करने चाहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मंत्र। इस मंत्र का जाप करते हुए 51, केवल आपको 51 कमलगट्टे लेने हैं। कमलगट्टे के बीज, इनको गाय के घी में आप लिप्त कर लीजिए। एक पीतल की कटोरी में थोड़ा सा घी डालें और उसमें 51 गिनती करके कमलगट्टे डाल दीजिए। इस मंत्र का जाप करते हुए 51 कमलगट्टे के बीजों से आप हवन में आहुति दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से स्थिर रहेंगी, धन आगमन होने लगेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक कमलगट्टा आपने हाथ में लिया, मंत्र को बोला और साथ ही हवन में डाल दिया। एक कमलगट्टा हाथ में लिया, एक मंत्र बोला और फिर कमलगट्टे को हवन में डाल दिया। इस प्रकार से कमलगट्टे की आहुति देनी है मंत्र के साथ। मंत्र को निरंतर आप जपते रहें और कमलगट्टे से हवन करते रहें। ये आपको पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय स्क्रीन पर दिया गया है मंत्र, और उपयोग आपको क्या करना है? 108 कमलगट्टे, घी, शहद और शक्कर, सभी सामग्री को एक साथ मिला लें। मिला करके एक एक कमलगट्टे को आप हवन में डालते जाएं, आहुति देते जाएं, मंत्र को बोलते जाएं। इस प्रकार से 108 मन के कमलगट्टे के आपने आहुति द्वारा हवन करना है। ठीक है, ये करने से आपके जीवन में मधुरता आएगी, आपके जीवन में क्लेश क्लेश की समाप्ति होगी, धन आगमन होगा, माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए बात करते हैं बहुत ही विशेष उपाय की। एक मंत्र स्क्रीन पर आपको दिया गया है। इस मंत्र को करने से देखिए, मंत्र जब भी करें पूरी सात्विकता होनी चाहिए। घर में कभी भी तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। आपके घर में ध्यान रखिए इस बात का, अगर आप एक तरफ पूजा पाठ करते हैं, दूसरी तरफ तामसिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो फिर आपको ये मंत्र विपरीत प्रभाव दे सकती हैं। ये आपको पहले ही बताया जा रहा है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीरियड्स आदि में भी ये उपाय, ये मंत्र नहीं करने चाहिए। केवल मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन हाथ में माला लेकर या हवन अगर करने की सोचें तो पीरियड्स आदि में, मासिक धर्म में कभी भी हवन आदि नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पर दिया है ये बहुत ही विशेष मंत्र। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए, और जब भी आप इस मंत्र को करते हैं आपको अनुभूति होने लगेगी। आपको इच्छा अनुसार माँ भगवती से वरदान पाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। माँ भगवती के आपको साक्षात दर्शन हो सकते हैं।
अमावस्या की रात से लेकर आप रोजाना 11 माला इस मंत्र की आप करनी शुरू कर दीजिए। ग्रहण काल जब आता है, पूर्णिमा की रात जब आती है, इस मंत्र को जरूर जाप करें। इस मंत्र का 11 माला जाप अवश्य करें अमावस्या और पूर्णिमा को, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी के साथ गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य नक्षत्र अभी जो कल ही 2 ही दिन पहले निकला है, ऐसे योगों में मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। तो मंत्र को सिद्ध करने के लिए इन योगों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अमावस्या की रात्रि से मूंगे की माला से 11 माला हर रोज 11 दिन तक इस मंत्र को कर लीजिए। मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद डेली आपको 11 माला का जाप निरंतर करना है और ऐसा करने से अवश्य ही माँ लक्ष्मी के आपको साक्षात दर्शन हो सकते हैं। मंत्र सिद्ध होने पर माँ लक्ष्मी स्वयं सामने प्रकट होती हैं और साधक को इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहती हैं। जो भी भावना की जाती है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव भी नहीं रहता। तो इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। इस मंत्र का आप अमावस्या की रात से करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए 3 मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। इच्छा अनुसार आप कोई भी एक या अगर तीनों ही करना चाहें तो तीनों भी आप ये कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक साथ भी आप कर सकते हैं। एक ही हवन में आप दोनों ही माला 51 कमलगट्टे की और दूसरी 108 कमलगट्टे की अलग अलग करके एक ही हवन में आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। उसी समय आप 11 माला मूंगे की ही माला होनी चाहिए, ठीक है। तो मूंगे की माला से 11 माला ये मंत्र जाप अवश्य आप कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन हो, लक्ष्मी का स्थायी वास हो, सुख सौभाग्य के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत करें। आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियां भी आपके द्वारा किए गए इन उपायों से लाभ प्राप्त कर सकें, उपभोग कर सकें। तो जीवन में हमेशा सात्विक कार्य करें, शुद्ध कार्य करें, जिससे जीवन हमेशा सुख में बना रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस जानकारी से औरों को भी लाभ प्राप्त हो सके, आपके अपने भी इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ और, अंतिम जो तीसरा मंत्र बताया गया है, इसे जब आप शुरू करें तो घर परिवार के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए कि आप इस मंत्र को कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप इस मंत्र को कर रहे हैं तब तक बिल्कुल ना बताएं। जब आपको इससे लाभ प्राप्त होने लग जाए तब आप इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, अभी इस वीडियो को शेयर करने के लिए बताया गया है, तो शेयर कीजिए। सामने वाले को नहीं पता कि तीनों में से आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिएगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं गोपनीय रखिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप शेयर कीजिए। उनमें से कौन क्या कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता है, तो ठीक है। गोपनीयता एक तरफ है और दूसरे की मदद करना एक तरफ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय शिव शिवा, जय मेरे भोलेनाथ, जय राधे कृष्णा, जय मेरे गुरुदेव।